अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम पढ़ रहे हैं फतावा रज़विया, जिसका रिसाला है कि फ़तवा कौल इमाम पर है। हम पढ़ रहे थे, फरमाते हैं मैंने दारुल मुख्तियार बाबुल कसामा में इस मसला के तहत कि अगर गैर अहले मोहल्ला के किसी शख्स पर कत्ल का दावा हो और अहले मोहल्ला में से दो मर्दों ने इस पर गवाही दी तो हज़रत इमाम के नज़दीक ये गवाही कबूल ना की जाएगी और ये साहिबीन फरमाते हैं कि कबूल की जाएगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना और साथ वाले घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ये लिखा है कि सैयद हमूवी अल्लामा मुक़द्दसी से नकल फरमाते हैं कि इनका बयान है कि मैंने कौल इमाम पर फतवा देने से तौक़ुफ़ किया और इस कौल की इशाअत से मना किया क्योंकि इससे आम नुकसान वगैरह पैदा होता, इसलिए कि जो सरकश इसे जान लेगा वो इन महलों में जो गैर अहले मोहल्ला से खाली हों जान मारने में जरी और बेबाक हो जाएंगे और इस इत्माद पर कि इसके ख़िलाफ़ खुद अहले मोहल्ला की शहादत कबूल ना होगी। यहाँ तक कि मैंने ये कहा कि फतवा कौल साहबीन पर होना चाहिए, खसूसन जब के अहकाम ज़माना के बदलने से बदल जाते हैं। आइमा ने फरमाया जब ज़मीन वाला अपनी ज़मीन के अंदर आला चीज़ की काश्त पर कुदरत रखने के बावजूद अदना चीज़ की काश्त करे तो इसके ऊपर आला का खर्च वाजिब होगा। उलमा ने फरमाया यह हुक्म जानने का है, फतवा देने का नहीं, ताकि जालिम हुकाम लोगों का माल लेने की जुर्रत ना करें। अनाया में है इस कौल पर यह रद्द किया गया कि इल्म का छुपाना क्यों कर जायज़ होगा जबकि वो अगर ले ही लें तो बजा होगा क्योंकि यही वाजिब है। इसके जवाब में ये कहा गया कि अगर हम इस पर फतवा दे दें तो हर जालिम ऐसी ज़मीन जो अल्लाह के काबिल ना हो ये दावा करते हुए कि पहले तो इसमें ज़ाफ़रान वगैरह की काश्त होती थी, ज़ाफ़रान का खराज वसूल कर लेगा और ये जुल्म व उद्वान होगा। इंतही इस तरह फ़तवा कदीर में है कि इस पर फतवा नहीं दिया जाता क्योंकि इसके तहत मुसलमानों के माल पर जालिमों की चेरा दस्ती होगी, इसलिए हर जालिम दावा करेगा कि ये ज़मीन ज़ाफ़रान वगैरह बोए जाने की सलाहियत रखती है और इस जुल्म का इलाज दुश्वार है। इंतही इस तफसील से वाज़ह हो गया कि अगर मुफ्ती या काजी उर्फ़ और क्राइन वज़ा छोड़कर इन लोगों के हालात से बेखबर होकर नकल शुदा हुक्म के ज़ाहर पर जमूद इख्तियार कर ले तो इससे बहुत से हकूक़ की बर्बादी और बेशुमार मखलूक पर जुल्म व ज़्यादती लाजम आएगी। अकूल इसमें से ये भी है कि अल्लामा शामी ने फतवा दिया कि ऐसी मस्जिद जिसके इर्द गिर्द आबादी ना हो, इसके सामान बेकार हो गए, जिनकी अब ज़रूरत ना रही तो वो दूसरी मस्जिद में दी जा सकते हैं। दारुल मुख्तियार में फरमाते हैं एक नया मसला दरपेश आया जिससे मुतल्लक मुझसे ये इस्तफ़ा हुआ कि दमिश्क के अंदर जबल कासियून के दामन में एक वीरान मस्जिद है जिसके कुछ पत्थरों को अमीर जामिया उम्वी के सहन में फ़र्श बनाने की खातर ले जाना चाहता है। मैंने अल्लामा शर्नबलाई की मुताबत में फतवा दिया कि नाजायज़ है। कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि एक चेरा दस जालिम इन पत्थरों को अपने लिए, मसला जो मस्जिद वीरान हो उसकी आबादी की कोई सूरत ना हो और इसके आलात की हिफाजत ना हो सके तो अब फतवा इस पर है कि इसके ककड़ी तख्ते वगैरह दूसरी मस्जिद में दिए जा सकते हैं। उठा ले गया, ये सुनकर अपने फतवे पर निदामत हुई। इसी में से ये भी है कि अल्लामा मुक़द्दसी के नाना ने बर्बादी हकूक़ से बचाने के लिए ये फतवा दिया कि साहिब हक अपना हक खिलाफ जिन्स से ले सकता है। मसलन किसी जालिम ने किसी के 100 रुपए दुबा लिए और मिलने की उम्मीद नहीं तो मजलूम बजाय 100 रुपए के इतने ही की कोई और चीज़ जो जालिम के माल से हाथ आए ले सकता है। दारुल मुख्तियार में है कस्तानी ने कहा इसमें यह इशारा है कि वो खिलाफ जिन्स से भी ले सकता है जबकि मालियत यकसां हो। इस हुक्म में ज़्यादा गुंजाइश है। तो हमारे मज़हब में अगरचा ये हुक्म नहीं मगर उसे लिया जा सकता है इसलिए कि इंसान वक्त ज़रूरत इस पर अमल करने में माजूर है, जैसा कि ज़ादी में है। मैं कहता हूँ कि इस हुक्म से मुतल्लक लोगों ने कहा कि इसकी कोई सनद नहीं, लेकिन मैंने अल्लामा मुक़द्दसी की शरह नज़्मुल कुंज़ किताबुल हिजर में देखा मसला जिसके किसी पर मसलन 100 रुपये आते हों और उसने दबा लिए या और किसी वजह से हुए और उसे इससे रुपए मिलने की उम्मीद नहीं तो 100 रुपये की मिकदार तक उसका जो माल मिले ले सकता है। आजकल इस पर फतवा दिया गया है मगर सच्चे दिल से बाजार के भाव से 100 रुपये ही का माल हो, ज़्यादा 1 पैसे का हो तो हराम दर हराम है। वो लिखते हैं कि मेरे वालद के नाना जमाल अशकर ने अपनी शरह कुदूरी में नकल किया है कि खिलाफ जिन से ना मिलने का हुक्म इन हजरात के दौर में था क्योंकि इस वक्त हकूक़ के मामला में शरीयत की फरमाबरदारी होती थी और आज फतवा इस पर है कि जब कुदरत मिल जाए तो किसी भी माल से लेना जायज़ है, खसूसन हमारे दियार में क्योंकि अब पहम नाफरमानी हो रही है। इसी में से ये भी है कि मैंने बारहा फतवा दिया कि किसी मुसलमान की बीवी मुर्तद हो जाए तो निकाह से ना निकलेगी क्योंकि मैंने ये देखा कि रिश्ता निकाह मुनक़ता करने की जानब पेश कदमी में इनके अंदर इर्तदाद की जसारत पैदा हो जाती है और हमारे बिलाद में ना इन्हें बांदी बनाया जा सकता है ना मार पीट कर इस्लाम लाने पर मजबूर किया जा सकता है, जैसा कि इसे हमने अपने फतावा की किताबुस सैर में बयान किया है। इसकी दूसरी बहुत सी नज़ीरें हैं।
बतकदीर सानी इस मसला में असबाब सित्ता में से कोई सबब नहीं। अगर इसमें इमाम से कोई रवायत ही ना आई तो ये सूरत हमारे अब फतवा इस पर है कि मुसलमान औरत माज़ल्ला मुर्तद होकर भी निकाह से नहीं निकल सकती। वो बदस्तूर अपने शोहर मुसलमान के निकाह में है, मुसलमान होकर या बिला इस्लाम दूसरे से निकाह नहीं कर सकती। तो ये सूरत हमारे मुबस से खारिज है और बिलाशुबा इस सूरत में मुजतहिदीन फिल मज़हब की जानब रजू होगा। अगर रवायत है तो इमाम से रवायत मुख्तलिफ आई या बिला इख्तलाफ आई, पहली सूरत में रजू इन्हीं हजरात की जानब होगा।